उस शख्स को अपने ज़ख्म नहीं दिखाने चाहिए जिसके पास मरहम दस्तयाब ना हो, और उस शख्स को तो अपने ज़ख्म हरगिज़ नहीं दिखाने चाहिए जिसके पास मरहम तो दस्तयाब हो लेकिन किसी के दुखों का मदावा उसका नसीब ना हो। मुआशरे में नाइंसाफ़ियाँ बढ़ने लगें तो बहुत सारे हसास लोगों का दम घुटने लगता है। ऐसे में कुछ लोग अपनी राह हो लेते हैं और कुछ लोग मुँह मोड़ लेते हैं, लेकिन खुदा न खास्ता घर को आग लग जाए तो ना ही मुँह मोड़ा जाता है और ना ही मौके से फ़रार हुआ जाता है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आग बुझाई जाती है। ये तमहीद इसलिए बांधी गई क्योंकि आज जिन हक़ाइक़ को रिपोर्ट करने जा रहा हूँ वो ख़ास से तल्ख़ हक़ाइक़ हैं, लेकिन इन हक़ाइक़ को रिपोर्ट करना मेरा काम है और उनका हल ढूंढना सरकार और मुआशरे का काम है। तफ़सीलात क्या हैं जानने के लिए सच के सफ़र पर मेरे साथ रहिएगा। कराची शहर, जहां 2 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी कई गैर इंसानी मसाइल से लड़ते हुए जी रहे हैं। यहाँ मेरी मंजिल है इंसानी फलाह बहबूद का इदारा सारिम बरनी ट्रस्ट, जहाँ इदारे के बानी और चेयरमैन सारिम बरनी मेरे मेज़बान हैं। सारिम बरनी ट्रस्ट जो मेरी अपनी निगाह में है, जो मेरी अपनी ख्वाहिश में है, वो तो ये है कि सारिम बरनी हो या ना हो, ये ट्रस्ट है और एक ऐसा सिस्टम है ये कि लोग जो हमारे यहाँ दुनिया के अंदर बैठे, जो मैं देखता हूँ, हम लोग भी जिस वक्त ऐसी खबरें देख रहे होते हैं न्यूज़ में कि हमारे दिल जल जाते हैं, किसी औरत को काट दिया, किसी बच्चे को जला दिया, किसी बच्चे के साथ तशद्दुद करके उसको मार के फेंक दिया, उसके साथ जिनसी ज़्यादती करके फेंक दिया। सारिम बरनी ट्रस्ट हर ऐसे मसाइल पे काम कर रहा है जिससे माशरे में एक पाकीज़गी सी नज़र आती है, जिसमें एक खूबसूरती सी नज़र आती है, एक सुकून, एक अमन नज़र आता है। तो यकीनन मेरी अपनी जो ख्वाहिश है वो यही है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैं आपको सच बताऊं, लोग अपने लिए बातें करते हैं, मेरी ऐसी सोच, मेरी वैसी सोच, मेरी कोई सोच नहीं थी। मैं एक आम सा तिजारत रखने वाला सोच का आदमी था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे पता नहीं इधर ढकेल दिया मैं कहूँगा, और मैं अपने काम को छोड़ता चला गया और मैं इस काम में उलझता चला गया और मैं इस कदर लग गया कि आज अब मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक तूने अब चुन तो लिया है, अब इससे हटाना नहीं है तूने, अब इधर ही लगा देना है मुझे, क्योंकि अब मैं भी पूरा राज़ी हो गया हूँ तेरी इस राह में, क्योंकि ये खूबसूरत राह है। अगर हम इस मकसद को तेरे बंदे होने के नाते नहीं समझेंगे तो सब कुछ फौत हो जाना है फिर तो, क्योंकि हम आए ही इसीलिए दुनिया में कि लोगों की खिदमत कर सकें। हमारे इर्द गिर्द नाइंसाफियों के अंबार लगे हैं। मुआशरे का हर तबका किसी न किसी बेतुकी उलझन का शिकार है। ज्यादतियां सरेआम हैं और अक्सर अफराद खानदान के हाथों सताए हुए मिलते हैं। इन्हीं में से एक तस्लीम भी है। मेरा मसला ये है कि मेरे जो भाई हैं वो सुतेले हैं। मेरे अब्बू के हम लोग बहुत छोटे थे तभी उनकी डेथ हो गई थी, तो सुतेले भाई ने मेरा निकाह जो है ना वो 9 साल की उम्र में कर दिया था। तो उसके बाद से जिस उसके साथ किया था वट्टे सट्टे का निकाह था मेरा। यानी आपका भाई उनके यहाँ से लड़की लेके आया था और आपको उसकी जगह जी दिया था। मेरी उम्र उस वक्त इतनी नहीं थी, रुखती नहीं की, रुखती मेरी अब्बू ही है तकरीबन कोई 6 साल पहले। 9 साल की उम्र में जब आपका निकाह किया गया बहन, उस वक्त किसी ने आपसे कोई पूछा या किसी ने आपके बड़े से बात नहीं की कि इतनी कम उम्र बच्ची की शादी क्यों कर रहे हैं? मेरे भाई ने सारा कुछ किया था, इसके अलावा और किसी ने कुछ नहीं किया। तो जब मैं बालिग हो गई तो तब उन्होंने मेरी रुखती 2006 में की है। तो उसके बाद से मैं उसके साथ गई वो, लेकिन वो उसकी हरकतें नहीं ठीक थी। क्या मसला क्या था? बहुत ज़्यादा नशा करता था, शराब बहुत ज़्यादा पीता था और भी गलत हरकतों में मुलविस था। जुआ भी खेलता है और साथ ही साथ वो गे भी था। हम जिस परस्ती में? जी हाँ जी। तो उसके बाद फिर मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया। सौतेले भाइयों की सख्ती, 9 साल की उम्र में वट्टे सट्टे की शादी और एक हम जिन्स प्रस्त नशेई शौहर की मारपीट। ऐसे में तस्लीम ने घर छोड़ दिया। अगली मंजिल लाहौर शहर का एक दारुल अमान था, जो कहने को तो बेबस औरतों की पनाहगाह थी, लेकिन ये शिकारगाह निकली। तो घर जब छोड़ा तो मुझे किसी चीज़ का नहीं पता था, तो मैं लाहौर दारुल अमान में चली गई जो गवर्नमेंट का है। वहाँ पे गई मैं, वहाँ पे 4 साल रही हूँ। तो 4 साल के अरसे 3 साल मैंने बहुत अच्छे गुजारे। फिर एक दिन मुझे वहाँ के इंचार्ज ने कहा कि तुम यहाँ पे सारी ज़िंदगी नहीं रह सकती, मैं तुम्हारी शादी करवा दूँगी। तो शादी के धोखे से उन्होंने मुझे किसी के साथ एक रात गुजारने के लिए भेजा था। जब उस बंदे ने मेरे साथ रात गुजार ली तो फिर वो मुझे वापस उधर ही दारुल अमान में छोड़ दिया। तो आपने दोबारा कोई कार्रवाई की कराची आने से पहले उनके खिलाफ? नहीं, क्योंकि मेरे पास इतनी वो फोर्सेस थे ही नहीं। मैं एक अकेली लड़की हूँ, वो वापस मुझे उसी दारुल अमान में दोबारा जाना पड़ा। हालांकि उन्होंने मुझे रात गुजारने के लिए जिन्होंने भेजा था उनके पास ही मैं दोबारा गई थी। उनके पास जाके मैं रोई, चिल्लाई, चीखी, लेकिन किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। उनके स्टाफ से बात की,
और स्टाफ से फिर ये बातें पता चली कि उन्होंने मेरे बदले में 2 बोरी चावलों की ली थी मुझे एक रात के लिए भेज के। फिर तो आपने मजबूरी, जुल्म की आज से पहले किसी से बात नहीं की? कोई मेरा साथ देने को तैयार ही नहीं था। ये तो जब से यहाँ सारिम बनी ट्रस्ट में आई हुई हूँ तो बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा है, लेकिन इस तरह से किसी ने नहीं कि हम आपके लिए कुछ करेंगे या कुछ इस तरह से। ऐसे वाक़यात जो मेरा ख़्याल है ना ही किसी का दुनिया का कोई भी मज़हब इजाज़त देता है, ना ही दुनिया का कोई भी कानून इजाज़त देता है, और उसमें इस तरीके से औरतों को जो है तमाशा बना दिया गया है कि उनको 2 चावल की बोरियों के पीछे बेचा जा रहा है। कभी भाई बेच रहा है, कभी जहाँ तहफ़्फ़ुज़ लेने जा रहे हैं वो बेच रहे हैं। तो बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। मैं समझता हूँ कि हम लोगों की अब आंखें खुलनी चाहिए। ये प्रोग्राम बनने का या दिखाने का मकसद एक सिर्फ टीवी टाइम को चलाना नहीं होना चाहिए। इससे कुछ हमें लेसन लेने की ज़रूरत है कि हम कुछ सोचें, कुछ करें, हम लोग आगे बढ़ें। सारिम बर्नी या सारिम बर्नी ट्रस्ट जो है वो एक हद तक के ही कुछ भी कर सकता है। मुझे लोगों का साथ चाहिए, मुझे लोगों का हौसला, मुझे हौसला बढ़ाना, मेरी हिम्मत बढ़ानी है, मेरी ताकत बढ़ानी है लोगों ने। अगर लोग मेरा साथ दें, मैं बड़ी बात नहीं करता इकबाल भाई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने मेरे अंदर जो नीयत दी है, मेरी सोच जो दी है, वो यही है कि मैं किसी भी इंसान की जिस तरह भी मदद कर सकूं, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकूं, उसको इज़्ज़त दे सकूं, वो मैं दूं। तस्लीम बीबी पर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए वो दास्तान एक मकरू शक्ल हकीकत है, लेकिन अहले खाना कई साल गुजर जाने के बाद भी तस्लीम से मुंह मोड़े हुए हैं। इसकी हालत जार से जानबूझकर बेखबर हैं। क्या इस्लामी मुआशरे में बेटियों के साथ यही सुलूक हुआ करता है? जब भी कॉल करती हूँ अटेंड करते हैं, अगर अटेंड कर भी लें तो कहते हैं कि नहीं तुम मेरे लिए मर चुकी हो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा। और हालांकि वो मेरी अम्मी से मुझे बात नहीं करने देता। मेरी अम्मी मेरे मिलने के लिए बहुत तरस रही हैं, वो नहीं मुझसे मिलने देता। वो कहता है कि जब अगर आप उससे मिली तो मैं बाकी जो मेरे बहन भाई हैं उन सब से ताल्लुक़ ख़त्म कर लूँगा। आप कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं उस बंदी के खिलाफ जिसने आपकी इज्जत के साथ ऐसे किया? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना वो नहीं है कि मैं किसी के साथ लड़ सकूं। मैं तो अपनी ज़िंदगी के साथ लड़ रही हूँ कि मेरा क्या होगा, मैं आगे क्या करूँगी। हसरत व बेबसी की जिंदा तस्वीर बनी मुजफ्फरगढ़ की रिहायशी तस्लीम बीबी को इंसाफ नहीं चाहिए, क्योंकि इसे यकीन हो चुका है कि वो इंसाफ तक पहुंचने के काबिल ही नहीं है। बेजुबान जानवर जैसी जिंदगी का मुस्तकबिल और अंजाम क्या होगा? ज़िंदगी का कोई वो नहीं है, सारिम बनी ट्रस्ट में रहूं या इतना कुछ ज़िंदगी में हो गया है, अब किसी चीज़ पे उम्मीद नहीं है, कोई भी सहारा नहीं है सिवाय सारिम बनी ट्रस्ट के। अल्लाह के बाद अगर नीचे ज़मीन पे किसी पे एतबार होगा तो शायद वो मैं ही होऊंगा जिस पे ये इतना एतबार कर रही होगी। और मेरा ख्याल है कोई 1 साल होने को आ रहा है इसको मेरे पास यहाँ पे, और 1 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है किसी को भी समझने के लिए, जानने के लिए। 1 साल इसका ये ज़ाया नहीं गया, मैं समझता हूँ। वो जो पिछले सारे साल थे उनको ज़ाया समझती होगी, और ये साल में इसने बहुत कुछ पाया है। और कम से कम इसने एक अहम चीज़ पाई है, वो एक हौसला पाया, एक हिम्मत पाई है, एक इसको समझ में आई है कि मैं दुनिया में जो आई थी वो एक तबाही के लिए नहीं आई थी, मैं दुनिया में एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी लेने के लिए आई थी, जो आज इसको जो है ना कुछ नज़र आनी शुरू हुई है। इसको एक आस सी नज़र आ रही है उसके अंदर, और मेरी अपनी कोशिश है जितना जल्दी हो सके मैं इसको उस ज़िंदगी की तरफ लेके जाऊँ। कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे, कि दम दा भरोसा यार दम आवे नावे, छड़ झगड़े ते करिए प्यार हो, छड़ झगड़े ते करिए प्यार दम आवे नावे। मुजफ्फरगढ़ की तस्लीम बीबी के साथ जो कुछ हुआ वो जुर्म तो है ही, लेकिन जुल्म भी है। वट्टे सट्टे और ज़बरदस्ती की शादियाँ, सौतेलापन, पुरतशद्दुद रवैये, ये सब क्या है? क्या हम इंसानियत का दर्स भूल गए हैं या हमने कभी याद ही नहीं किया था? सरकार इन तमाम मामलात पे क्या करे? मीडिया क्या कहानियाँ रिपोर्ट करे कि हमारे मुआशरे में एक औरत ने दूसरी औरत की इज़्ज़त का सौदा फ़कत 2 बोरी चावल के एवज़ कर दिया? मुजफ्फरगढ़ और लाहौर की इंतज़ामिया के अगर कान हैं और वो सुनते भी हैं तो तस्लीम बीबी की पुकार सुन लीजिए और उनके मसाइल को हल कीजिए। सच का सफ़र जारी है, बाकी तफसीलात इस ब्रेक के बाद।